हाय गाइस, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू एमडीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना सीखेंगे। वो स्टूडेंट जिन्हें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है या फिर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप विद इन 60 सेकेंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना इजिली सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस को ड्रॉ करेंगे और फेस को ड्रॉ करने में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखिए फेस को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1, ठीक है। उसके बाद आप 2 को लिखिए, उसके बाद ये 2 एंड देन 3 और उसके बाद 4 और उसको नीचे कीजिए 4 और ये देखिए 1 2 3 और ये 4। अब इसको क्या करना है, यहां से इसको पीछे की तरफ ले जाना है और इसको इस तरह से बना देना है। और ये देखिए फेस बहुत ही आसान तरीके से ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको जरा सा नीचे की तरफ ले जाइए और इसको पीछे की तरफ ले जाइए। अब क्या करना है, यहां से आप नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ कीजिए और फिर यहाँ से भी नीचे की तरफ इस तरह ले जाइए और ये पाइप के तरह स्ट्रक्चर बनाना है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। और इसको जरा सा और नीचे कर दीजिए, हो गया। और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक मैंगो ड्रॉ करना है इस साइड। तो ये देखिए मैंगो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया मैंगो। और मैंगो ड्रॉ करने के बाद इसको इस तरह से इधर कर्व कर दीजिए इस साइड। ये इस तरह से ये कर्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पे कर्व है इसके बीच में क्या करना है, एक लीफ बनाना है, पत्ती की तरह स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करना है। तो ये देखिए कैसे ड्रॉ होगा, ये हो गया। ये देखिए ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको थोड़ा और नीचे कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये सी के तरह एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये हो गया सी के तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ। अब इसको नीचे की तरफ खींच के लाना है, ये नीचे की तरफ और फिर इधर से भी इसको नीचे की तरफ ले आइए, हो गया। और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक हाफ सर्कल की तरह बना दीजिए ये। अब इसके बाद क्या करना है, इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है, ये इसको पूरा करना है कंप्लीट बाहर से। ये बाहर से इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब फिर इसको अंदर से भी ड्रॉ करना है इस तरह से, बिल्कुल आसान है ये। अब पहले बाहर से ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से और फिर अंदर से। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसको नीचे की तरफ मिलाइए, ये इस तरह से नीचे की तरफ मिल गया। और फिर इसको इसी के पैरेलल नीचे की तरफ खींचिए और उसके बाद क्या करना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है।
एस के तरह ऊपर नीचे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे एंड कर दीजिए इसको। फिर इसको भी डबल कर देना है, ये डबलिंग हो रहा है। और ये डबल होके यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक थोड़ी सी सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए 1। अब इसके बाद इस तरह से अंदर बाहर कर दीजिए। और यहाँ पर एक चीज और छूट रहा है, यहाँ देखिए ये जो लीफ आप बनाए थे इसके ऊपर यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल किस तरह से होगा, ये नीचे। अब चलिए इस डायग्राम में नेमिंग करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है माउथ, माउथ, और इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो पाइप है, इस पाइप का नाम है फूड पाइप, याद रखिए इसका नाम क्या है, फूड पाइप। और इसको ईसोफिगस भी बोलते हैं, और ईसोफिगस, फूड पाइप और ईसोफिगस, ये वाली पाइप का नाम है। और ये जो मैंगो लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी शेप एक्चुअल में जे की तरह शेप होता है, जे। ये जो मैंगो लाइक स्ट्रक्चर है ये जे शेप की होती है और इसको बोलते हैं स्टमक, ये स्टमक, स्टमक। और ये जो हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया था पत्ती के तरह, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। और यहां पर जो ये ऊपर में ड्रॉ करा था सेमी सर्कल, ये है लीवर, ठीक है। और ये जो बाहर में ड्रॉ करा था इस तरह से ऊपर नीचे करके, तो ये जो बाहर में है, ये वाली पूरी ऊपर, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर, ये, तो ये क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो अंदर में ड्रॉ करा था हमने, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर आज ये लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट में जो ये वाली पोर्शन है, इसके सबसे निचले पोर्शन को बोलते हैं एनस, एनस, ठीक है। और इससे जस्ट ऊपर जो है, इसका नाम है रेक्टम, रेक्टम। अब इसका नाम एक बार हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं, इसका हिंदी में क्या नाम है। ये जो माउथ है इसको बोलते हैं मुख और मुख गुहा, ठीक है। और फूड पाइप या ईसोफिगस को बोलते हैं ग्रसिका, ग्रसिका। स्टमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय, अमाशय। और पैंक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसको बड़ी आंत और विरिद्रांत्र भी बोलते हैं, विरिद्रांत्र, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत्र बोलते हैं, इसको क्षुद्रांत्र, ठीक है। और रेक्टम को बोलते हैं मलाशय, मलाशय। और ये एनस मलद्वार। तो इस तरह से ये देखिए कितनी इजी वे में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया है।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन किस तरह से करता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला ऑर्गन्स है माउथ। तो माउथ के अंदर क्या क्या होता है ये देखिए, माउथ के अंदर टीथ और फिर टंग, और यहाँ पे होता है एक सेलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, माउथ का क्या काम होता है, इनटेक ऑफ होल फूड्स, फूड को इनटेक करना, फूड को अंदर लेना। और उसके बाद जो टीथ है वो क्या करता है, जो फूड हमने लिया है उसको च्यूइंग, उसको चबाना, और उसका क्या करेगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में बदल देगा, ग्राइंडिंग कर देगा, मतलब उसको महीन भागों में, महीन पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में बदल देगा। तो ये टीथ का क्या काम हो गया, च्यूइंग, उसको चबाना, और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी जो फूड बड़ा सा पार्ट है उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में बदल देगा। उसके बाद टंग, टंग का क्या काम है, रोलिंग ऑफ फूड, ये फूड को रोल करता है, और टेस्टिंग ऑफ फूड, और फूड का जो टेस्ट है वो टंग से ही पता चलता है। अगर टंग ना हो तो हमें फूड का टेस्ट पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा फूड हम खा रहे हैं। और टंग का क्या काम है, सोलोइंग ऑफ फूड, यानी फूड को निगलना, फूड को आगे के रास्ते में भेजना, पुशिंग डाउन दी फूड, और फूड को पुश करता है, फूड को आगे की तरफ फोर्स करता है, सो डैट वो फूड कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर ये टंग है, और ये टंग क्या करता है, फूड को पुश करता है नीचे की तरफ। सपोज फूड यहाँ पे है तो टंग क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, पुश करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, सो डैट फूड क्या होगा, फूड पाइप में पहुंच जाए। तो टंग का क्या क्या काम हो गया, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड का टेस्ट पता करना, सोलोइंग ऑफ फूड, यानी फूड को निगलना, और फूड किस तरह से निगला जाता है, तो फूड को क्या करता है, टंग फूड को पुश करता है डाउनवर्ड, जिससे फूड आगे फूड पाइप में पहुंचता है। और माउथ के अंदर ये जो सेलेवरी ग्लैंड है ये क्या करता है, ये एक तरह का एंजाइम सेक्रीट करता है, सलाइवा। सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा नामक एक एंजाइम सेक्रीट करता है, और ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च जो रोटी में होती है, चावल वगैरह में होती है, उस स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो माउथ का काम हमने क्या देखा कि जो माउथ है उसके अंदर टीथ है, टंग है, और सेलेवरी ग्लैंड है, और इसका अपना अपना काम है। अब उसके बाद क्या होता है कि फूड पाइप में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब फूड पाइप के अंदर क्या होता है, तो फूड पाइप जो होती है वो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो फूड पाइप है ये क्या करता है, माउथ से फूड को लेता है और इसको कहाँ तक लेके जाता है, स्टमक तक। और किसके थ्रू लेके जाता है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि जब फूड पाइप में आती है तो यहाँ पे फूड जिस टाइम आ रही होती है उस टाइम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। जब फूड पाइप में आ रही होती है तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो फूड पाइप की जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक्सपेंशन होता है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जब यहाँ पे फूड आएगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, फूल जाएगा थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। और फिर कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब ये फूड नीचे आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स। यानी जब फूड पाइप में फूड आया तो वो फूड पाइप में जब फूड आया तो फूड पाइप की जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप या ईसोफिगस में क्या होता है, तो ईसोफिगस जो है वो क्या करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये माउथ से फूड को स्टमक में ले जाता है। और ये किस तरह से ले जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के थ्रू। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है मसल्स ऑफ ईसोफेगस और मसल्स ऑफ
फूड पाइप में इस चीज को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद क्या होता है कि फूड स्टमक में आ जाता है, और स्टमक में आने के बाद क्या होता है, अब स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है, एक होती है HCl, होती है पेप्सिन, और एक म्यूकस। 3 चीजें होती है और तीनों का अलग अलग काम है। HCl क्या करता है कि जो फूड स्टमक में आया है उसको एसिडिक मीडियम प्रदान करता है, और ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो सपोज फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह आए तो उसको क्या करेगा, HCl किल कर देगा, वहीं पे उसको मार देगा। और अब ये जो फूड को क्या करा कि एसिडिक मीडियम फूड को दिया, तो जब फूड को एसिडिक मीडियम मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये जो पेप्सिन है उस फूड पे काम करना शुरू कर देता है। और ये पेप्सिन एक तरह का इंजाइम्स है, और ये ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, बोले तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कुछ हद तक। अब ये देखिए म्यूकस, म्यूकस क्या करता है कि ये जो स्टमक है इसके जो इनर मसल्स है उसको प्रोटेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये HCl इसी के अंदर में होता है। तो हमें मालूम है कि HCl क्या है, एक एसिड है, और एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जब मसल्स पे पड़ेगा तो ये क्या होगा कि जब मसल्स पे पड़ेगा तो मसल्स में पेन होगी, दर्द होगा, और ये मसल को नष्ट भी कर सकता है, मसल को हार्म पहुंचा सकता है। तो मसल को अगर हार्म पहुंचा देगा तो फिर यहाँ पर क्या होगी, तो ये मसल को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि म्यूकस की लेयर अंदर से, यहाँ पर म्यूकस की लेयर यहाँ पे रहती है। जो म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है HCl से इनर वॉल्स को। जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्शन करता है म्यूकस, क्योंकि इस बीच में होता है HCl। तो ये इनर लाइनिंग में ये म्यूकस यहाँ पे रहता है, और इसके इनर जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्शन करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ भी भोजन जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो अब ये फूड कहाँ पहुंच जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना है ये जो लीवर है और ये पेंक्रियाज, इसमें इससे होके फूड आता नहीं है या फिर इसमें जाता भी नहीं है। फूड क्या होगा, डायरेक्ट स्टमक से कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। याद रखना है कि स्टमक से डायरेक्ट फूड कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये लीवर या फिर पेंक्रियाज से होके फूड नहीं गुजरेगा या इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो क्या होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना फूड, उस टाइम क्या होता है कि ये जो लीवर है और ये पेंक्रियाज, यहाँ से सेक्रेट होके 2 चीजें, एक बाइल जूस और एक पेंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस लीवर से और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस यहाँ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये फिर क्या करता है कि ये जो बाइल जूस है ये एक्चुअली बेसिक मीडियम का होता है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि एसिडिक मीडियम था फूड का, क्योंकि HCl था यहाँ पे, तो उस फूड को एसिडिक मीडियम बना दिया था। तो अब ये जो बेसिक मीडियम है बाइल जूस, ये क्या करेगा, फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और फूड को बेसिक मीडियम बना देगा। और बाइल जूस और भी क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ये जो पेंक्रियाटिक जूस है इसमें 2 चीजें होती है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज, और इन दोनों का अलग अलग काम होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके
पेप्टोन्स में बदल देगा, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करके लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये तो पहला हो गया एक कि ये रिसीव करता है सेक्रेशंस फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाज। अब ये एक तो क्या हुआ कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसमें लिवर और पैंक्रियाज से क्या हुआ कि बाइल जूस लिवर से और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, और उन्होंने क्या करा, फूड को कुछ हद तक डाइजेस्ट करने में हेल्प करा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी खुद का एंजाइम्स होता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनियल एंजाइम्स। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और वो फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, और वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, और उस ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड बना है वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है विली में, और ये पहुंच जाता है हमारे बॉडी के ब्लड में, और ये ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट्स में हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और ये जब ग्लूकोज बॉडी के हर एक पार्ट हर एक सेल तक पहुंच जाता है, और इस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी। और ये जो डाइजेस्ट फूड है एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में, ये तो अब हमारे बॉडी के हर एक कोशिका तक हर एक सेल तक पहुंच गया है, और इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो उस बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एनर्जी मिलती है। तो ये डाइजेस्ट फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बना, फिर क्या हुआ कि ये सेल के हर एक पार्ट बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गया, और फिर जब उस सेल को क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलेगी, तो चूंकि उसके पास ग्लूकोज पहले से ही है तो उसका रिएक्शन होगा और फिर एनर्जी बनेगी। अब हमने ये देखा है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है कंप्लीटली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन के और बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड के थ्रू पहुंच गया, और फिर जब उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो उससे एनर्जी मिल रहा है। अब क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो क्या होगा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और उस फूड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो एक्चुअली सेमी सॉलिड के फॉर्म में बना रहता है, और इसको वेस्ट मटेरियल या फिर मल बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल मीन्स जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो किस फॉर्म में है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, इज रिमूव्ड वाया एनस। ये देखिए, ये जो एनस है इसके थ्रू क्या होगा, ये बॉडी से रिमूव होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये जो रेक्टम है, इस रेक्टम में ये सेमी सॉलिड जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है ये रेक्टम में जमा हो जाएगा, और फिर टाइम टू टाइम एनस के माध्यम से, एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। आई होप कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।